कल की कथा में आप लोग नंदोत्सव का आनंद ले रहे थे। यहाँ श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल में आए और जसोदा मैया के बगल में जो कन्या लेटी हुई थी उसको ले जाकर के कंस के कारागार में ले गए। और जब भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने पकड़ना चाहा तो उनकी हथकड़ियाँ टूट गईं, बेड़ियाँ टूट गईं, ताले भी खुल गए, यानी वो बंधन से मुक्त हो गए। ये समझने की बात है, जब जब आप दुनिया की तरफ जो दौड़ोगे, संसार की तरफ जाओगे, आप मोह बंधन में फंसते चले जाओगे। ये बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ कुछ और नहीं, ये सांसारिक मोह की बेड़ियाँ हैं, मोह का बंधन है। जब संसार की तरफ हम दौड़ेंगे, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मेरी मौसी, मेरा बुआ, इनकी तरफ हम दौड़ेंगे तो हम मोह बंधन में फंसते चले जाएंगे। और जब हम भगवान की तरफ दौड़ेंगे तो ये मोह बंधन से हमको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भगवान कृपालु हैं। जो भगवान की तरफ अपने चित्त को लगाते हैं उनकी आसक्ति भगवान में हो जाती है और वो मोह बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, देखिए धर्म तो एक ही है, धर्म केवल एक है और बाकी जितने भी हैं सब मजहब हैं या पंथ है। धर्म केवल एक ही है और जिसका नाम है सत्य सनातन धर्म। बाकी धर्म की शाखा हैं, सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी धर्म की शाखा हैं। तो भगवान कहते हैं अनेकों धर्मों के चक्कर में ना पड़े, अनेकों धर्मों के चक्कर में पड़ोगे प्यारे तो उलझ जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अभय दान दूंगा, तेरे समस्त पापों को मिटा दूंगा और तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसे दयालु हैं भगवान। अब कन्या को लेकर के कारागृह में आए, कन्या ने रोदन किया, कंस को पता चला, सैनिकों को भेजा, देखो अष्टम लाल आ चुका है। कंस स्वयं आया और देखा अब की बार लाला नहीं लाली आई है और उस कन्या को जो है देवकी से छुड़ाने लगा। देवकी ने कंस के चरण पकड़ लिए, भैया इससे पहले आपने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया, 7 पुत्रों को मार दिया, 6 पुत्रों को मार दिया, 7 में श्री बलराम जी महाराज हैं जो रोहिणी के गर्भ से, यानी कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में योग माया से पहुंचाए गए, जिनको इस संकर्षण कहते हैं। यानी कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गए, इसलिए बलराम जी का नाम संकर्षण हुआ। 6 पुत्र देवकी के मार दिए। तो आज प्रार्थना कर रही है देवकी माँ, भैया अब ये कन्या है, इसको मत मारो, ये तुम्हारी भांजी है। लेकिन कंस नहीं माना, क्योंकि कंस जो है बड़ा आताताई है, बहुत बड़ा राक्षस है। और उसने उस कन्या को शिलाक पर पटका और वही कन्या अष्टभुजाधारी माता बन गई। और आकाशवाणी हुई, कहने लगी, अरे ओ राजा कंस, अरे ओ दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये अभिमान है ना, देह अभिमान, हम बात बात में अभिमान करते हैं। ऐसा कौन होगा संसार में जिसको अभिमान ना हो? कोई लाखों करोड़ों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे अभिमान नहीं होता, और जिसे अभिमान नहीं होता है ना, उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। ये अभिमान पता है क्यों होता है? हमारे घर में जितनी भी सुख सुविधा है ना, बहुत बड़ा मकान है हमारा, घर में बढ़िया एसी गाड़ी खड़ी हुई है, खूब धन दौलत है, चकाचक, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इन सब चीज़ों में आसक्ति होने के कारण हमारे मन में अभिमान होता है। तो हमको इनसे आसक्ति हटानी है।
क्योंकि ये सब चीज सदा रहने वाली नहीं है। सदा कोई रहेगा तो केवल भगवान रहेगा। आसक्ति भगवान में रखो, इनमें मत रखो। मकान बहुत बड़ा मकान है आपका, 4 मंजिल का 10 मंजिल का मकान है। ये हमको उपयोग करने के लिए मिला है, ना कि अभिमान करने के लिए। ये हमें उपयोग करने के लिए मिला है। आपके पास 4 पहिए की गाड़ी हो या 10 पहिए की गाड़ी, ये अभिमान करने के लिए नहीं है, ये उपयोग करने के लिए है। इनका उपयोग करो पर अभिमान मत करो। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये अभिमान है ना, ये हमको भगवान से दूर कर देता है। जब जब हमारे मन में अभिमान आता है और भगवान हमको छोड़ के चले जाते हैं, भगवान तो हमारे दिल में ही रहते हैं, लेकिन जब अभिमान आता है तो भगवान हमारे दिल से निकल जाते हैं।